हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप अच्छे ही होंगे। आज बात करते हैं पाली ज्ञान चैनल पर पुदीना की। पुदीना जो कि गर्मियों में शीतलता प्रदान करने वाला एक पत्तीदार साग है। पत्ती इसकी चटनी बनाकर हम प्रयोग कर सकते हैं। उसको वैसे भी सब्जी या चटनी या किसी सब्जी के ऊपर या मसाले में डाल सकते हैं। आप इसको जो है मुख शुद्धि के लिए आप सुबह सुबह खाली पेट अगर 3-4 पत्तियाँ खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र तो मजबूत होगा ही, साथ साथ आपके मुँह में जो सांस लेने में दुर्गंध आती है, जो आपको बात करने में दुर्गंध आती, वो भी दूर होगी। और देखेंगे आपका अगर रेगुलर आप इन पत्तियों का सेवन कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका वज़न भी लॉस हो रहा है, चूँकि ये पाचन तंत्र को बहुत ही इफ़ेक्टिव करने वाली, बहुत ही अच्छा करने वाली होती है। पाचन तंत्र को ये बहुत मजबूत करती है, इसलिए आपका वज़न भी कम होने लगेगा। बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है ये पुदीना, और शीतलता को प्रदान करता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है। पुदीना में बहुत अनेक चीज़ें पाई जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, विटामिन, जिसमें मुख्य विटामिन सी, विटामिन ए होता है, और इसलिए आप ये आँखों की रोशनी को भी बढ़ाने में सहायक होता है पुदीना। तो पुदीना की चटनी को गर्मियों में अगर आप रेगुलर प्रयोग में करते हैं तो आप देखेंगे कई प्रकार के आपको फ़ायदे के होने के साथ साथ आपका शरीर शीतल रहेगा, दिमाग ठंडा रहेगा, और खाना आपका आराम से पचेगा, आपको उलझन नहीं महसूस होगी। तो इसलिए पुदीना का सेवन ज़रूर करें गर्मियों में एक बार दोस्तों। भारत में पुदीना तराई क्षेत्रों में नैनीताल, बदायूं, बिलासपुर, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली तथा गंगा के दोआब में, बाराबंकी, लखनऊ तथा पंजाब के कुछ क्षेत्रों में पुदीना की खेती होती है। पुदीना आमतौर पर आवासों में जहाँ नम रहता है उस जगह पे पैदा किया जा सकता है, जिसमें से जल के धाराओं के किनारे तथा जल के निकासी खाइयों शामिल होती हैं। एक संकरण होने के कारण पुदीना एक संकरण होता है। यह आमतौर पर बांझ होता है, इसमें कोई बीज नहीं होता है, इसमें ना ही बीज पैदा होता है, ना बीज पैदा किया जा सकता है, और केवल ये वनस्पतिक रूप से प्रजनन करता है। इसके किल्ले फूटते रहते हैं, जड़ों के द्वारा इसको एक दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लगाया जा सकता है, इसकी खेती की जा सकती है। इसको जहाँ चाहें वहाँ पर पूरा तरीके से या ये फैलता रहता है, जहाँ चाहें इसको लगा सकते हैं और उगाया जा सकता है, इसकी खेती की जा सकती है। इसके केवल जड़ों से ही इसको आगे बढ़ाया जाता है। पुदीने में मुख्य रूप से 2 विटामिन होती हैं, मुख्य रूप से विटामिन सी तथा विटामिन ए होती है। जिससे कि आपको जो है आँखों की रोशनी के बढ़ाने में व पाचन तंत्र को मजबूत करने में पुदीना बहुत सहायक होता है। पुदीना पाचन तंत्र ठीक करने में भी सहायक होता है अगर कोई दिक्कत है, साथ साथ इसके पेट में किसी प्रकार से जुड़ी समस्याएं हैं तो समस्याओं को दूर करने में पुदीना बहुत सहायक होता है। यह पाचन की मांसपेशियों को आराम देता है तथा साथ ही साथ अपच की क्रिया को भी ख़त्म करता है। अगर आपको अपच हो गया तो उसको ख़त्म करने में सहायक होता है पुदीना। जिन लोगों को सांस में बदबू आती है, जिन लोगों को बदबू की समस्या है, मुख से बदबू आती है, वो सुबह सुबह 3-4 पत्तियों का सेवन करें, चबाए, खाली पेट चबाएं, तो देखेंगे आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा ही, बदबू भी आपकी जाएगी, और आपको कई प्रकार के और भी फ़ायदे होंगे, और आपका जो है वज़न भी कम होगा। तब पुदीना का सेवन करते रहेंगे आप इस तरीके से, तो आपको देखेंगे कि बहुत फ़ायदेमंद होता है। शेष आपको गर्मियों में दिमाग को शीतलता भी पहुंचाता है, शरीर को ठंडक भी पहुंचाता है, चूँकि इसकी तासीर ठंडी होती है। तो गर्मियों में इसका प्रयोग अत्यधिक कर सकते हैं आप। वैसे इसका रात में कम प्रयोग करें, दिन में अधिक प्रयोग करने से आपको इसका और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो पाचन क्रिया को मजबूत करने के साथ साथ आपको जो है पुदीना दिमाग को शीतल भी रखेगा, शरीर को भी शीतल रखेगा। मुख्य रूप से पुदीना 3 प्रकार का होता है। एक साधारण पुदीना जो किसी घर में कहीं भी उगा लेते हैं, गमलों में किसी प्रकार की खेती में उगा लेते हैं। दूसरा पुदीना पहाड़ी पुदीना होता है, जो कि बड़ा बड़ा होता है, जो कि पहाड़ों पे अपने आप उगाता है। तीसरा पुदीना जल पुदीना होता है, जो जल में पड़ा उगता रहता है। पुदीना की तासीर ठंडी होती है, शरीर को ठंडा करने में बहुत सहायक होता है, आपके दिमाग को ठंडा करने में बहुत सहायक होता है। पुदीना एक सीधी 12 मासी जड़ी बूटी होती है। पुदीना की पत्ती खाली पेट अगर चबाते हैं तो कई प्रकार के फायदे के साथ साथ आपकी सांसों की दुर्गंध भी जाती है, चर्बी भी कम को गलाता है। यदि आपको गैस की संबंधित कोई प्रकार की बीमारी चल रही है, दवा चल रही है, तो पुदीना का सेवन ना करें, क्योंकि उसमें आपको और ये गैस बढ़ा सकता है। यदि आपको पुदीने की शरीर में किडनी की कमी चल रही है, किडनी की दवा चल रही है, किडनी में कोई समस्या चल रही है, तब भी पुदीना का प्रयोग ना करें, चूँकि ये किडनी की समस्या को और बढ़ा सकता है। यदि आपके शरीर में लीवर की समस्या चल रही है, लीवर की कोई बीमारी चल रही है, लीवर की कोई दवा चल रही है, तब भी पुदीना का प्रयोग ना करें, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। इन लोगों के अलावा पुदीना सभी लोग सेवन कर सकते हैं, और इसका थोड़ा ही सेवन करें, अधिक फिर सेवन ना करें। और पुदीना को शाम के समय कम सेवन करें, दिन में आप चाहे उतना प्रयोग कर सकते हैं। तो पुदीना का प्रयोग करने से आपका शरीर की शीतलता और दिमाग की शीतलता दोनों प्राप्त होती है।
दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको छोटे छोटे ज्ञानक्रम इसी प्रकार के मिलते रहेंगे और आप ज्ञानक्रम के आगे आप ज्ञान से अपना काम कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर भारत में पुदीना का प्रयोग मुख्यतः चटनी बनाने में किया जाता है। अमिया की चटनी पुदीना, अमिया और प्याज को मिलाकर मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, बहुत प्रयोग किया जाता है। अमिया का जो पना पड़ता है उसमें भी पुदीना का बहुत प्रयोग किया जाता है। जो बतासे लोग खाते हैं, रोडों पे खड़े होकर जो बतासे खाते हैं उसके पानी में भी इसका प्रयोग बहुत किया जाता है। चूँकि ये ठंडकता शीतलता प्रदान करने वाला होता है इसलिए इसका प्रयोग उसमें किया जाता है। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।